प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष अपनी एक और प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो देखने से पूर्व मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अपनी कॉपी, पेन और पेंसिल साथ लेकर बैठें, ताकि वीडियो में जो मैं मुख्य बिंदु पाठ से संबंधित आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, उन्हें आप साथ साथ नोट कर सकें। आओ विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित पाठ 16, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, वन के मार्ग में। यह एक कविता है। इसकी प्रस्तुति मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूं। विद्यार्थियों, वन के मार्ग में जो कविता है, यह सवैया छंद में लिखी गई है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से वन के मार्ग में कविता ली गई है। तुलसीदास जी ने वन के मार्ग में जो कविता है वह ब्रज भाषा में लिखी है। तो आओ विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूं। इस प्रस्तुति के जो उद्देश्य हैं वह इस प्रकार हैं। इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे वन के मार्ग में कविता का सार, कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, इसके अतिरिक्त कविता के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या, कविता में आए व्याकरणिक बिंदुओं का उदाहरण सहित वर्णन तथा वन के मार्ग में कविता का मूल भाव। आप इस प्रस्तुति के अंत तक इन बिंदुओं को भली भांति समझ पाएंगे। सर्वप्रथम आपके समक्ष प्रस्तुत है वन के मार्ग में कविता का सार। ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत कविता भक्तिकालीन राम भक्ति काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से ली गई है। अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा मानकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता तपस्वियों के वेश में वन को निकल पड़े। प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब का प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गईं। उनके माथे पर पसीना छलक आया और उनके होंठ सूखने लगे। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती हैं। राम जी उनकी इस दशा को देखकर व्याकुल हो उठते हैं और सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। यह देखकर सीता जी मन ही मन अपने पति के प्यार को देखकर पुलकित होने लगती हैं। राम, लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग में अनेक परेशानियों का अर्थात कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तुलसीदास जी ने अपनी कविता वन के मार्ग में इसका बखूबी वर्णन प्रस्तुत किया है। उनका वर्णन वास्तव में
हृदय को छू लेने वाला है। कविता के सार के उपरांत आओ विद्यार्थियों, अब मैं आपके समक्ष वन के मार्ग में कविता के जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं वह प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले पहला सवैया, इसका मैं वाचन कर रहा हूं, ध्यान से सुने। पुरते निकली रघुबीर बधू, धरी धीर दय मग में डग दवाई, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वई, फिरी बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करी हो कित हवे, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारू चली जल चवई। विद्यार्थियों, तुलसीदास कृत वन के मार्ग में कविता के अंतर्गत जो पहला सवैया है उसमें कठिन शब्दों के अर्थ अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। पुर, पुर का अर्थ है नगर। ते का अर्थ है से। निकसी, निकसी का अर्थ है निकले। रघुबीर बधू, इसका अर्थ क्या है? सीता जी, रघुबीर की पत्नी। धरी, धरी का अर्थ है धारण करके। धीर, धैर्य। दय, दय का अर्थ है रखना या धरना। मग, मग का मतलब है मार्ग अर्थात रास्ता। आगे कठिन शब्दों के अर्थ ध्यान से सुने। डग, डग का अर्थ है कदम। द्वय, द्वय का अर्थ है दो। झलकी, झलकी का अर्थ है दिखाई दी। भाल, भाल का मतलब है ललाट। कनी, कनी का मतलब है बूंदें। पुट, पुट का यहां अर्थ है होंठ। बूझती, इसका अर्थ है पूछती है। केतिक, केतिक का अर्थ है कितना। अगला शब्द है पर्णकुटी। पर्णकुटी का अर्थ है पत्तों की बनी कुटिया, घास फूस की बनी कुटिया। करीहों, करीहों का अर्थ है करोगे, करेंगे। कित, कित का अर्थ है कहां। तिय, तिय का अर्थ है पत्नी। लखी, लखी का अर्थ है देखकर। आतुरता, आतुरता का अर्थ है व्याकुलता। अतिचारु, अतिचारु का अर्थ है अत्यधिक सुंदर। चवे, चवे का अर्थ है गिरना। विद्यार्थियों, अब मैं आपके समक्ष वन के मार्ग में कविता का दूसरा पद अर्थात सवैया पढ़ने जा रहा हूं, उसका वाचन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। इसके उपरांत इस सवैये के कठिन शब्दों के अर्थ में आपके समक्ष रखूंगा। जल को गए लखनऊ हैं, अर्थात लखन जल को लेने गए हैं। लरिका परिखो, पिय छां धरीक हवे ठाडे, पूछी पसेयु बेयारी करो, अरु पाए पखारी हो भूभरी डाडे। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी विलंब लो कंटक काडे। जानकी नहा को नेह लखियो, पुल को तनु बारिश बिलोचन बाड़े। कठिन शब्दों के अर्थ ध्यान से सुने। लखनऊ अर्थात लक्ष्मण। लरिका अर्थात लड़का।
परीखों, परीखों का अर्थ है परीक्षा करना, इंतजार करना। छां, छां का अर्थ है छाया। धरीक, धरीक का अर्थ है एक घड़ी अर्थात समय। ठाडे, ठाडे का अर्थ है खड़ा होना। पोंछी, पोंछी का अर्थ है पोंछकर। पसेयु, पसेयु का अर्थ है पसीना। बयारी, बयारी का अर्थ है हवा। पाए, पाए का अर्थ है पैर। पखारीहों का अर्थ है धोना। भुभुरी, भुभुरी का अर्थ है गरम रेत। डाडे, डाडे का अर्थ है जल गए हैं। श्रम, श्रम का अर्थ है यहाँ मेहनत या थकावट। विलंब, विलंब का अर्थ है देर। कंटक, कंटक का अर्थ है कांटा। काढ़ना, काढ़ना का अर्थ है निकालना। नेहू, नेहू का यहाँ अर्थ है प्रेम। लखयो, लखयो का अर्थ है देखकर। तनु, तनु का अर्थ है शरीर। बारी, बारी का अर्थ है पानी अर्थात आंसू। बिलोचन, बिलोचन का अर्थ है आँखें। बाड़े, बाड़े का अर्थ है यहाँ भर आए। विद्यार्थियों, वन के मार्ग में कविता का सार तथा दो सवैयों में आए कठिन शब्दों के अर्थों को हमने जान लिया है। आओ अब वन के मार्ग में कविता के जो सरलार्थ हैं अर्थात दो सवैये हैं उनका यदि सरलार्थ हमें करना हो तो किस प्रकार किया जाना चाहिए, आओ इसकी जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूँ। ध्यान से सुनना तथा साथ साथ अपनी कॉपी में इसे नोट भी करना। विद्यार्थियों, सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, आओ मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। प्रसंग, प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वन के मार्ग में नामक कविता से लिया गया है। यह पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इस सवैये में कवि ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास जाते समय होने वाली परेशानियों का वर्णन किया है। आप जानते हैं, जब राजा दशरथ ने कैकेयी के कहने पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास भेजा था तो वनवास में अर्थात वनवास के मार्ग में इन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी का वर्णन कवि गोस्वामी तुलसीदास ने इस सवैये में यहाँ किया है। पहले सवैये में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के साथ उनकी वधू अर्थात सीता जी अभी नगर से बाहर निकली ही हैं कि उनके माथे पर पसीना चमकने लगा है। ध्यान से सुने, उनके माथे पर पसीना चमकने लगा है। इसी के साथ साथ उनके मधुर होंठ भी प्यास से सूखने लगे हैं। ऐसी स्थिति में वे श्री राम जी से पूछती हैं कि हे प्रिय, अभी और कितना दूर चलना है और आराम करने के लिए हमें अब पर्णकुटी अर्थात घास फूस की
झोपड़ी कहाँ बनानी है। उनकी इस परेशानी को देखकर राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी सुंदर आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। विद्यार्थियों, पहले सवैये के प्रसंग तथा व्याख्या को जानने के उपरांत आओ जाने इस सवैये में अर्थात पहले पद में कौन कौन सी विशेषताएं निहित हैं। कवि ने यहां बताया है कि राजमहलों में रहने वाली सीता के वन मार्ग में चलने के कारण होने वाली थकान को देखकर श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। सीता जी जो महलों में रहने वाली थी, जब उन्हें श्री राम लक्ष्मण के साथ वनवास में जाना पड़ा तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों को देखकर श्री राम जी अत्यंत दुखी हुए। यह इस पद्यांश की मूल विशेषता है, अर्थात इस पद्यांश का मूल भाव है जो तुलसीदास जी ने हमारे समक्ष रखा है। विद्यार्थियों, इस सवैये में ब्रज भाषा का प्रयोग दर्शनीय है, अर्थात देखने योग्य है। सवैया छंद का प्रयोग कवि ने किया है। आतुरता में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तथा पर्णकुटी में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। पर्णकुटी जिसका विग्रह होगा पत्तों की कुटिया, यहाँ की संबंध तत्पुरुष है, अर्थात की संबंध कारक की विभक्ति है, अतः यह संबंध तत्पुरुष समास हुआ। विद्यार्थियों, तुलसीदास कृत वन के मार्ग में कविता का दूसरा पद अर्थात दूसरा सवैया आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से देखिए। इसके कठिन शब्दों के अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं। अब मैं आपके समक्ष दूसरे सवैये की सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके समक्ष इसके प्रसंग को रखूंगा। ध्यान से सुनना। दूसरे पद अर्थात सवैये का प्रसंग इस प्रकार है। ध्यान से सुने। प्रस्तुत पद अर्थात सवैया हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वन के मार्ग में नामक कविता से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको पाठ्य पुस्तक का नाम तथा कविता या पाठ का नाम लिखना होता है। इसके उपरांत इस पाठ अर्थात कविता के रचयिता का नाम लिखना होता है। तो यहाँ यह कविता अर्थात सवैया गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि सीता की थकान को देखकर राम देर तक सीता के पैरों से कांटा निकालने का अभिनय करने लगे। दूसरे पद में सीता जी श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण, लखनऊ, जो लखन है, लखन अर्थात लक्ष्मण बालक हैं, वे पानी लेने के लिए गए हैं। इसलिए सीता जी श्री राम से कहती हैं कि स्वामी, आप थक गए होंगे, अतः पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आपके शरीर से पसीने की बूंदों को पोंछकर हवा करूंगी और गर्म बालू पर चलने के कारण जो आपके पैर जल गए हैं उन्हें धोऊंगी। तुलसीदास जी आगे इस पद में कहते हैं कि सीता जी
की थकावट को देखकर राम बड़ी देर तक सीता के पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। विद्यार्थियों, आपने प्रसंग तथा व्याख्या भाग को ध्यान से सुना। अब आप सुनिए कि दूसरे पद में गोस्वामी तुलसीदास जी किन विशेष पक्षों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं इस पद का मूल भाव आपके समक्ष रखूंगा। कवि ने यहाँ बताया है कि सीता जी स्पष्ट रूप से अपनी थकान को श्री राम के सामने प्रकट नहीं कर रही हैं, ना ही श्री राम उन्हें स्पष्ट रूप से विश्राम करने के लिए कह रहे हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के भाव को समझ जाते हैं। यहाँ वन के मार्ग में सीता जी और श्री राम जी दोनों एक दूसरे के भावों को समझ रहे हैं। यह मूल भाव हमारे समक्ष तुलसीदास जी ने रखना चाहा है। इसके उपरांत ब्रज भाषा का प्रयोग दर्शनीय है। मैंने आपको पहले भी बताया कि तुलसीदास जी ने वन के मार्ग में जो कविता है वह ब्रज भाषा में लिखी है। इसमें कवि ने सवैया छंद का प्रयोग किया है और प्रस्तुत पद में गेयता अर्थात गीतात्मकता या संगीतात्मकता विद्यमान है। कवि ने तुकबंदी का, लययति गति का सुंदर प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, हमने अब तक तुलसीदास कृत वन के मार्ग में कविता का सार, कविता के 2 पद्यांशों में आए कठिन शब्दों के अर्थ तथा कविता के दोनों पदों का सरलार्थ विशेष सहित अभी तक पढ़ लिया है और आपने इसे ध्यान से सुना है और समझ भी लिया है। अब मैं आपके समक्ष वन के मार्ग में कविता में जो व्याकरणिक पहलू या बिंदु कवि ने प्रयोग में लाए हैं उन्हें अब मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। इन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये व्याकरणिक बिंदु आगे भी आपके समक्ष आते रहेंगे और इनका प्रयोग आपको आगे भी करना होगा। तो सबसे पहले आपके समक्ष है तत्पुरुष समास। विद्यार्थियों, क्या है तत्पुरुष समास? ध्यान से सुनें। जिस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राष्ट्रपिता, ये समस्त पद है अर्थात समास है। राष्ट्र का पिता, इसका विग्रह है, समास का विग्रह है। अब राष्ट्र का पिता जब इस विग्रह को एक कर दिया अर्थात जोड़ करके 2 पदों को जोड़ करके एक बनाया तो बना राष्ट्रपिता। इसमें क्या हुआ? कारक चिन्ह अर्थात विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का लोप हो गया। दूसरी ओर जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं और विग्रह करते समय विभक्ति चिन्हों या कारक चिन्हों का या परसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया, यहाँ की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष समास विद्यमान है।
विद्यार्थियों, अब मैं आपके समक्ष दूसरे व्याकरणिक बिंदु अर्थात प्रत्यय को समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्यय क्या है। वह शब्दांश जो मूल शब्द के पश्चात अर्थात अंत में या बाद में या पीछे लगकर उस मूल शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव, मानव मूल शब्द है, इसके पीछे अर्थात इसके पश्चात या अंत में ता प्रत्यय लग गया, नया शब्द बना मानवता। इसी प्रकार मित्र मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, नया शब्द बना मित्रता। अन्य उदाहरण आतुर जमा ता आतुरता, जो तुलसीदास ने भी अपने सवैये में प्रयोग किया है। इसी प्रकार सब्जी मूल शब्द है, वाला प्रत्यय है, नया शब्द बना सब्जी वाला। इसी प्रकार हम बना सकते हैं चाय वाला, फल वाला आदि। अब मैं आपके समक्ष तुलसीदास के जो 2 पद हैं उनके मूल भाव रखने जा रहा हूं ताकि आपकी पुनरावृत्ति भी हो सके। तुलसीदास कृत वन के मार्ग में कविता में 2 पद हैं। प्रथम पद क्या है, इसका मूल भाव आओ जाने। प्रथम पद में कवि तुलसीदास ने बताना चाहा है कि राजमहलों में रहने वाली सीता के वन मार्ग में चलने के कारण होने वाली थकान को देखकर श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। यह इस प्रथम पद का मूल भाव है। आओ जाने दूसरे पद का मूल भाव क्या है, क्या कहना चाहा है तुलसीदास जी ने दूसरे पद में। कवि ने यहाँ बताया है कि सीता जी स्पष्ट रूप से अपनी थकान को श्री राम के सामने प्रकट नहीं कर रही हैं, न ही श्री राम उन्हें स्पष्ट रूप से विश्राम करने के लिए कह रहे हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के भाव को समझ जाते हैं। यह इस पद का मूल भाव है। विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। तुलसीदास कृत वन के मार्ग में इस प्रस्तुति को देखने के बाद मेरे अनुसार आपने यह समझ लिया होगा। पहली बात, वन के मार्ग में कविता का सार, अर्थात मेरा मानना है कि आपको वन के मार्ग में कविता का सार समझ आ गया होगा। दूसरा, कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। वन के मार्ग में कविता का सरलार्थ अर्थात सप्रसंग व्याख्या विशेष सहित किस प्रकार की जाती है, यह भी आपको समझ आ गई होगी। कविता में आए व्याकरणिक बिंदुओं का उदाहरण सहित वर्णन जो मैंने आपके समक्ष रखा, वह भी आपको समझ आ गया होगा। और अंततः मेरे अनुसार आपको तुलसीदास के पदों के मूल भाव की भी जानकारी अब हो गई होगी। तो विद्यार्थियों, इस समग्र प्रस्तुति के उपरांत अब मैं आपके समक्ष पुनरावृत्ति हेतु प्रश्न लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप देख पाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, वाक्य पूरा करना तथा कथनों में सही और गलत की पहचान करना। तो आओ आपको पुनरावृत्ति प्रश्नों की ओर ले चलूं। ध्यान से सोच समझकर इन प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है आपके समक्ष। ध्यान से सुने।
जल लाने के लिए कौन गया था? श्री राम, सीता, लक्ष्मण या हनुमान? सोच समझकर अपना उत्तर दीजिए। जल लाने के लिए कौन गया था? श्री राम, सीता, लक्ष्मण या हनुमान? तो क्या है उत्तर विद्यार्थियों? इसका उत्तर है लक्ष्मण। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है अब आपके समक्ष। ध्यान से सुने। किसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे? ऑप्शन है सीता की, श्री राम की, लक्ष्मण की या दशरथ की? तो सवैये के अनुसार किसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे? ध्यान से सोच समझकर उत्तर दीजिए। क्या है उत्तर इसका विद्यार्थियों? इसका उत्तर है श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब आपके समक्ष निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें, यह प्रश्न लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिए तथा इनके उत्तर दीजिए। तुलसीदास के पद डैश भाषा में रचित हैं? जो वन के मार्ग में कविता है, मैंने आपको बताई भी थी, किस भाषा में रचित है? ब्रज या अवधी? तो यह है ब्रज भाषा में रचित। तुलसी के आराध्य देव कौन हैं? श्री राम या श्री कृष्ण? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर है श्री राम। तीसरा है, वन के लिए किसकी वधू निकली थी? दशरथ की या श्री राम की? इसका उत्तर है श्री राम की वधू। पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? ये शब्द डैश ने कहे? किसने कहे? राम ने या सीता ने? तो इसका उत्तर है सीता ने। पर्णकुटी में डैश समास है? कौन सा समास है विद्यार्थियों? ऑप्शन है तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। ध्यान से सोच समझकर उत्तर दीजिए। मैंने आपको व्याकरणिक बिंदुओं में इसके बारे में बताया भी है। तो इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। अब आपके समक्ष है, निम्नलिखित वाक्यों में सही गलत का चयन करें। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना, सोच समझकर उत्तर देना। पहला कथन है, श्री राम देर तक बैठकर पांव में से कांटे निकालने का नाटक कर रहे थे। क्या यह कथन सही है या गलत? तो यह सही है। दूसरा, आतुरता में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यह कथन सही है या गलत? तो यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है विद्यार्थियों, वन के मार्ग में कविता तुलसीदास द्वारा रचित है। यह कथन सही है या गलत? आप सोच समझकर उत्तर दें कि वन के मार्ग में कविता किसके द्वारा रचित है। बताएं, क्या यह तुलसीदास द्वारा रचित है या नहीं? तो यह तुलसीदास द्वारा रचित है, अतः यह कथन सही है। अंतिम कथन अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सोच समझकर उत्तर देना। सीता के माथे पर खून की बूंदें झलकने लगी थीं। क्या यह कथन सही है या गलत? तो विद्यार्थियों, यह कथन गलत है। विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। मुझे
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी यह सचित्र उदाहरण सहित जो मैंने प्रस्तुति आपके समक्ष रखी है वह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं अंत में आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।